लक्ष्मण टीला पर जलाभिषेक में पहुंचेंगे हजारों कार्यकर्ता। अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा की कार्यकारिणी बैठक में जलाभिषेक कार्यक्रम की रूपरेखा पर हुआ मंथन। त्रिपाठी परिवार मामले को लेकर मुख्यमंत्री आवास कोष पर भी बनी सहमति। गीतांजलि सिंह, लखनऊ। अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा उत्तर प्रदेश इकाई की आज यहां हुई प्रदेश और विभिन्न अनुषांगिक संगठनों की पदाधिकारियों की बैठक में आगामी 24 अगस्त को लक्ष्मण टीला स्थित टीलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक में देश और प्रदेश से हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सभी सनातनियों से पहुंचने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम की सफलता को लेकर तैयार की गई रूपरेखा पर मंथन किया गया। संगठन के केंद्रीय मुख्यालय कुर्सी रोड में राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गौरव गोस्वामी ने जलाभिषेक की तैयारी को लेकर पूरी रूपरेखा रखी, जिस पर चर्चा करते हुए मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जलाभिषेक में शासन और प्रशासन पत्र के माध्यम से कार्यक्रम की सूचना दी जाए एवं पुलिस प्रशासन से अनुमति का भी अनुरोध किया जाए। बैठक में लक्ष्मण टीला में होने वाले जलाभिषेक के साथ लखनऊ शहर के त्रिपाठी परिवार की महिलाओं को न्याय दिलाने में अनदेखी कर रही पुलिस प्रशासन की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि संगठन इस मामले की जांच करवाने के साथ दोषियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए नई रणनीति तैयार करने पर चर्चा की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि यदि पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है तो संगठन पीड़िता के साथ शासन के दरवाजे पर दस्तक देगी। अंत में बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने कहा कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी की नगरी लखनऊ स्थित लक्ष्मण टीला के अस्तित्व को पूर्ववर्ती सरकारों और शासन प्रशासन के अधिकारियों ने मिटाने का कार्य करती रही और यही नहीं बल्कि तत्कालीन अखिलेश सरकार ने विकास के नाम पर लक्ष्मण टीला के अस्तित्व को तो पूरी तरह से मिटाने का कार्य किया था। लेकिन अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा लक्ष्मण टीला पर लगे मुस्लिम आक्रांताओं की निशानियों को हटाकर वहां लक्ष्मण टीला और वहां स्थित टीलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा पाठ के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करती रहेगी। ऋषि त्रिवेदी ने बैठक में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से स्पष्ट कहा कि 24 अगस्त को जलाभिषेक के लिए लक्ष्मण टीला जरूर पहुंचे। उन्होंने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार और पुलिस प्रशासन इस कार्यक्रम को रोकने के लिए कदम उठा सकती है, लेकिन इसके बावजूद संगठन के कार्यकर्ता किसी दबाव में न आकर जलाभिषेक के लिए तत्पर रहेंगे। ऋषि त्रिवेदी ने बताया कि जलाभिषेक कार्यक्रम की अंतिम रूप से तैयार की जा रही रूपरेखा से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अवगत करा दिया जाएगा ताकि कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सके। 10:30 से 11 के बीच में निकलना होगा। तो एक तो ये है, दूसरी हुई है सारे पदाधिकारियों के साथ में जो जलाभिषेक के अलावा और क्या चीजें महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है कि इस पे भी अब आप त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। ऐसा है कि एक तो हमारा लोगों का मुख्य मुद्दा था जलाभिषेक की तैयारी के संदर्भ में सभी जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जो हमारे पूर्वांचल अध्यक्ष, पश्चिमांचल अध्यक्ष, सबको दिशा निर्देश जारी किया गया है कि वो अपनी पूरी टीम गठित करें। कितने बजे कहाँ पहुंच रहे हैं, कैसे हम लोग आएंगे, जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो एक दिन पहले आने का, क्योंकि यहाँ हम लोग हर हाल में 10 तारीख मतलब 24 तारीख को 10:30 से 11 के बीच में निकलना होगा। तो एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि निहारिका त्रिपाठी मामले में यह तय हुआ है कि हम लोग मुख्यमंत्री जी के आवास जाएंगे। हम अब प्रशासन के पास नहीं जाएंगे, शासन के पास जाएंगे, क्योंकि जब प्रशासन नहीं सुनता है तो मेरा मौलिक अधिकार है कि हम शासन के पास जाएं और वहां पे अपनी जो है आवाज उठाएं, वहां से न्याय की गुहार लगाएं। तीसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि काफी ऐसे अधिकारी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल कर रहे हैं, जो शासन की गाइडलाइन है उसको नहीं पालन कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिससे कि हमारे सरकार की छवि खराब हो रही है। उस पे भी काफी मंथन हुआ है। उस चीज पे भी जो अधिकारी इस टाइप के हैं उनकी भी रिपोर्ट बना करके संगठन जो है वो शासन को भेजेगा कि ये ऐसे अधिकारी हैं जो आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट हम बना करके शासन को देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ऐलान किया है 24 अगस्त को टीलेश्वर महादेव मंदिर को लेकर, गंगा जल को लेकर वहाँ पे जलाभिषेक होगा, तो मैं बताना चाहता हूँ शासन प्रशासन हम लोग को रोकने का पहली बार प्रयास ना करे, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर हमें रोकेंगे भी तब भी वहाँ पे यह कार्यक्रम सफल होगा, क्योंकि अखंड आर्यावर्त त्रिदंडी महासभा ने पहले भी कई बार जब ऐलान किया है तो कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों को, पत्रकार भाइयों को जैसे पता होगा पहले कि लखनऊ का एक बहुत बड़ा मामला हुआ था लुलु मॉल वाला, तब उसमें अखंड आर्यावर्त त्रिदंडी महासभा ने ऐलान सबसे पहले किया था लुलु मॉल में हनुमान चालीसा को लेकर। तो सबसे पहले कई संगठनों ने जब ऐलान किया तो कोई संगठन वहां नहीं पहुंचा, लेकिन अखंड आर्यावर्त त्रिदंडी महासभा गौरव गोस्वामी और उनके लोग सबसे पहले हनुमान चालीसा 15 तारीख को पहुंचे थे
और वहां हनुमान चालीसा पढ़कर कार्यक्रम सफल बनाया था। उसके बाद जेल भेजे गए थे। दूसरा बता रहे हम कि अखंड आर्वत आज त्रिदंडी महासभा ने ऐलान किया था कि कसमंडी में हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जाकर स्थान पे। उस बार भी पुलिस प्रशासन उनका फेर रहा था और हम वहां पहुंचे थे और हमने हनुमान चालीसा पढ़ी थी। और इस बार भी हमारी टीम कई भागों में पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से हमारी टीम आ रही, हमारे लोग आ रहे हैं और इस बार निश्चित तौर से हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ऋषि त्रिवेदी जी ने जो ऐलान किया है, मैं वादा करता हूं कि यह ऐलान सफल होगा और टीलेश्वर महादेव मंदिर पर, शिव मंदिर पर इस बार गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक निश्चित रूप से होगा। त्रिदंडी महासभा द्वारा सावन के आखिरी सोमवार को लक्ष्मण टीले पर आप लोगों ने जलाभिषेक करने का आह्वान किया है। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा, किस तरीके से इस कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव तक ले जाया जाएगा, उसके बारे में बताइए। ऐसा है कि जैसे श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम जी का भव्य मंदिर बन चुका है, उसी के बाद से और संघर्ष शुरू है कि लक्ष्मण टीला जो टीलेश्वर महादेव मंदिर है, जो श्री रामचंद्र जी द्वारा लक्ष्मण जी को दिया गया था और लक्ष्मण जी ने वहां पर टीलेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की थी। तो आज से नहीं, काफी समय से वो संघर्ष चला आ रहा है और हम लोग समय समय पर उसको जो है वहां पे पूजा के लिए, जलाभिषेक के लिए मांग करते हैं प्रशासन से। इस बार सावन के आखिरी सोमवार को हमारे हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जलाभिषेक के लिए लक्ष्मण टीला पहुंच रहे हैं, जहां पर टीलेश्वर महादेव पर जलाभिषेक करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। आपके पास में प्रशासनिक अनुमति है इस चीज की, क्योंकि पहले भी इस तरीके की चीजें हुई है कि आपको परमिशन नहीं दिया गया है लक्ष्मण टीला तक पहुंचने के लिए, जाने के लिए? क्या बात करते हो आप? क्या मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ कि मुझे मंदिर जाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी? हम अपने मंदिर जा रहे हैं, हम कोई पाकिस्तान में रह रहे हैं कि बांग्लादेश में रह रहे हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर के लिए हमें पुलिस के पास जाना है, प्रशासन के पास जाना है, अनुमति लेना है? क्यों अनुमति लेना? सावन का पवित्र माह चल रहा है, हर मंदिरों पे जलाभिषेक हो रहा है, तो क्या टीलेश्वर महादेव पे जलाभिषेक नहीं हो सकता है? कौन रोकेगा वहां पे? हम प्रशासन से अनुमति मांगने जाएंगे कि मुझे अनुमति दो तो मैं वहां पे जाऊंगा। प्रशासन को लगता है कि यहाँ जो वहां पे कोई शांति व्यवस्था बिगड़ेगी तो प्रशासन हमारे साथ चले, हमारा जलाभिषेक करावे, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। सर, आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? नहीं, हमारी तरफ पूरी तैयारियां हैं। 22 तारीख को हमारे सभी कार्यकर्ता जो है कानपुर जाएंगे, गंगा जल वहां से लेकर के आएंगे और यहाँ पे जलाभिषेक मुख्य करेंगे। रूप से कौन कौन इसमें शामिल हो रहे हैं? हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, राष्ट्र के कई पदाधिकारी हैं, कई जिलाध्यक्ष हैं, कुछ बाहर से भी जिलाध्यक्ष हमारे आ रहे हैं। सबके नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन सैकड़ों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो जलाभिषेक के लिए तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी है। और हम लोग 22 तारीख को जल लेने कानपुर जाएंगे, बिठूर से जल ग्रहण करेंगे और फिर 24 तारीख को यहाँ पे जलाभिषेक करेंगे। तो ये संख्या जैसा आपने कहा सैकड़ों की रहेगी, तो ये जाने का मोड आप लोगों का क्या होगा? पैदल जाएंगे, कानपुर से आएंगे या फिर आप लोग? नहीं, कानपुर से हम जल लेकर के आएंगे, फिर यहाँ कार्यालय से निकलेंगे और हम लोग वहाँ पे पैदल जाकर के जलाभिषेक करेंगे। ऋषि जी, आप त्रिपाठी परिवार की जो बहुएं हैं उनको भी इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार उनके साथ लैंड जिहाद और लव जिहाद का जो प्रकरण चल रहा है, उसमें क्या कुछ अपडेट है? अभी तक प्रशासन ने अनुमति मतलब FIR दर्ज नहीं की है। 3 दिन का समय मांगा था, आज लगभग 1 सप्ताह बीतने वाला है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मुझे ये नहीं समझ में आया है, ना प्रशासन ने बताया है कि हम किसके दबाव में हैं, किस कारण से FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं। जो भी हो, आगे की ये है कि ये पुलिस प्रशासन नहीं सुनता है, तो आज ये निर्णय हुआ है बैठक में कि ये पुलिस प्रशासन नहीं सुनता है तो हम शासन के पास जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हम अपना शासन में जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, मंत्रियों के पास जाएंगे और शासन में अपनी गुहार लगाएंगे, वहां से FIR दर्ज कराने की मांग करेंगे। कमिश्नरेट में जब आप लोगों ने अपनी बातों को रखा था, 3 दिन का समय दिया गया था, उसके बाद से जो थाना इंचार्ज है उनसे कोई बातचीत हुई, उनका कोई आश्वासन मिल रहा है इस विषय पे? रेगुलर बात हुई, मेरे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जी से बात हुई है। उन्होंने ये बताया कि मुझे संज्ञान में नहीं है मामले को, उन्होंने बताया भी मुझे संज्ञान में नहीं है। और हो सकता है कि सही बात हो, क्योंकि जब हमारे सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता कमिश्नर आयुक्त, पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंच चुके हैं और पहुंच करके वहां पे विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद भी गोमती नगर थाना ये कह रहा है कि मेरी संज्ञान में नहीं है, तो बड़ी अजीब बात है, बड़ी हास्पद बात है कि कैसे नहीं उसकी संज्ञान में है। जो बात कमिश्नर साहब की संज्ञान में है,
गौरव उपाध्याय जी जो एसीपी है उनके संज्ञान में है, डीसीपी मैडम के संज्ञान में है, और जो वहां का इंस्पेक्टर वो कह रहा मेरे संज्ञान में नहीं है। यही सबसे बड़ी लापरवाही और सबसे बड़ी एक पुलिस पे सवालिया निशान उठाता है कि कैसे आप उनकी संज्ञान में नहीं है, क्यों इंस्पेक्टर साहब इस बात को लेकर के मुकर रहे हैं, ये तो मेरी समझ से परे की बात है। अखंड आर्यावर्त मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष, आज जो मीटिंग हुई है हमारे माननीय राज्य के अध्यक्ष त्रिवेदी की तो आज ये निर्णय लिया गया है कि जो लक्ष्मण टीला है जो कि सपा सरकार में इसे मस्जिद का रूप दे दिया गया।